हेलो एवरीवन, दिस इज सैलेश कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी, द सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। आज के वीडियो में हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 3 करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हम लोग पार्ट 2 में देखे थे डीएनए और वेरिएशन के विषय में, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं नहीं देखे तो। और इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का भी पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर नहीं देखे तो उन्हें जाके देखिए, उसके बाद देखने के बाद आपको काफी समझ में आएगा, और नहीं भी देखे तो डायरेक्ट देखिए तो भी समझ में आएगा, पर शायद थोड़ा कम। चलिए देखिए, तो इस पार्ट में हम लोग पार्ट 3 है, इसमें देखेंगे कि हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग देखने वाले इसमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, आसेक्सुअल, सेक्सुअल। फिर आसेक्सुअल के विषय में देखेंगे, आसेक्सुअल का टाइप्स देखेंगे, जैसे कि हम लोग देखेंगे इसमें बडिंग, उसके बाद देखेंगे हम लोग स्पोर फॉर्मेशन, सॉरी स्पोर फॉर्मेशन ने सबसे पहले देखेंगे फिजन, फिर देखेंगे बडिंग, अगर ये टाइम रहे तो, नहीं तो फिर थर्ड में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आ जाइए, ठीक है। तो हम लोग आज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, जनरली 2 तरह का होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, एक होता है आसेक्सुअल, आसेक्सुअल, और एक होगा सेक्सुअल, ठीक है। 2 तरह का है, आसेक्सुअल और सेक्सुअल। अभी हम लोग इस वीडियो में आज का टॉपिक तो हम लोग का मेनली आसेक्सुअल है, फिर सेक्सुअल देखेंगे आगे। चलिए देखें, तो आसेक्सुअल में क्या होता है, आसेक्सुअल के अंदर भी बहुत सारा टाइप है। क्या क्या है, इसमें हम लोग को फोकस करना है। आसेक्सुअल पहले होता क्या है ये देखेंगे, इसका रिप्रोडक्शन, इसका डिफिनेशन देखेंगे, सेक्सुअल का भी देखेंगे, सेक्सुअल का बाद में देखेंगे। तो आसेक्सुअल यहाँ पे नाम से ही पता चल जा रहा है इसका। तो आसेक्सुअल में क्या होगा, एक ही सेक्स का जरूरी पड़ता है, आसेक्सुअल एक ही सेक्स का, ठीक है। या तो फिर मतलब इसमें कोई जेंडर नहीं होता, जैसे मेल फीमेल जैसे इंसान के केस में होता है ना। तो अभी हम लोग ये देखने वाले एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फिर सेक्सुअल के अंदर हम लोग का बहुत सारा आ जाएगा, फ्यूजन आएगा, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर बर्डिंग आएगा, ठीक है। बर्डिंग के बाद फिर क्या आएगा, स्पोर फॉर्मेशन आएगा, स्पोर फॉर्मेशन के बाद क्या आएगा आपका, फ्रैगमेंटेशन आएगा, रीजनरेशन आएगा, और ये सब आएगा, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लंबा हो जाएगा। अब ये हम लोग को असेक्सुअल और सेक्सुअल 2 तरह का पढ़ना है, ठीक है, और भी है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और मेनली हम लोग आज का फोकस करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल, उसमें फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन लिख ही देता हूं। स्पोर फॉर्मेशन के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन के बाद फिर पढ़ लेंगे हम लोग फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बाद हम लोग पढ़ लेंगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, लिख जाएगा हाँ, रीजनरेशन 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, टेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। मेनली तो इतना ही पढ़ना है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पिछले का। चलिए देखते हैं, अब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसका कुछ बेसिक पिक्चर देखते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहले डिफिनेशन में लिख देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा ये क्या हो जाएगा, डिफिनेशन क्या है, ये टाइप है, ठीक है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, type of reproduction in which new organism is produced by a single parent, या फिर सेल भी बोल सकते हो, प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन एंड
फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड समझाऊंगा। क्या है? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट या सेल विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब यहाँ पे आप दो तीन चीज नया पाएंगे, गैमीट्स, फ्यूजन, ये नया चीज पाएंगे, है ना? समझाऊंगा मैं। अब आप और कैसे इसको समझेंगे हम लोग, तो देखिए गैमीट्स जो होता है ना, उसको पहले समझ लेते हैं फिर आपको समझाऊंगा। तो गैमीट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है मेल गैमीट, एक होता है फीमेल गैमीट। ठीक है, अब गैमीट क्या होता है? देखिए हम लोग का जो बॉडी है, बॉडी ना वो दो सेल से मिलके बना। क्या क्या दो सेल से मिलके बना? एक बना आपका सोमैटिक सेल से, सोमैटिक सेल से मिलके बना है, और एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। देखिए सोमैटिक सेल मतलब होता है, सोमा मतलब होता है बॉडी, जिससे आपका बॉडी मिलके बना है, और एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में काम आता है, हायर ऑर्गेनिज्म में होगी, है ना? जैसे कि मेल है तो मेल के अंदर टेस्टिस में पाया जाता है स्पर्म, और फीमेल है तो फीमेल के अंदर में पाया जाता है ओवरीज के अंदर बनता है ओवम। ठीक है, तो उसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव सेल सिर्फ बस सिर्फ काम करता है रिप्रोडक्शन में, और वो भी हायर ऑर्गेनिज्म, लोअर ग्रेड का ऑर्गेनिज्म में आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए देखें, तो सोमैटिक सेल का तो हम लोग को जान रहे हैं, जैसे आंख, कान, मुंह, नाक, ये सब बनाने में जो सेल इन्वॉल्व हो सोमैटिक सेल है। और रिप्रोडक्टिव सेल में हम लोग देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होगा? अच्छा, इसी का दूसरा नाम भी, बहुत सारा नाम है इसका, इसी को हम लोग सेक्स सेल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं? सेक्स सेल। इसी को गैमीट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैमीट्स भी बोला जाता है ना? अब ये गैमीट्स क्या होगा? दो तरह का होगा। क्या क्या हो सकता है दो तरह का गैमीट्स? एक होगा मेल गैमीट, एक होगा मेल गैमीट्स, और एक होगा फीमेल गैमीट। या फीमेल का मैं साइन दे दे रहा हूं, ठीक है, ताकि लिखना कम पड़े। फीमेल गैमीट्स, ठीक है। मेल गैमीट्स तो आप लोग सब जानते होंगे, क्या होता है? स्पर्म। ठीक है, मेल गैमीट क्या होता है? स्पर्म होता है। और फीमेल गैमीट क्या होता है? ओवम होता है। ओवम बोलिए, एग सेल बोलिए, वही है। ठीक है, ओवम सिंगुलर है, ओभा प्लूरल है, आगे बताऊंगा। ठीक है, 100%, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो गैमीट्स क्या होता है? जो ऐसा सेल जो सिर्फ बस सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करो, उसको सेक्स सेल बोलते हैं, जर्म सेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जर्म सेल भी बोलते हैं, जगह नहीं लिख दो। रिप्रोडक्टिव सेल, सेक्स सेल, गैमीट्स, जर्म सेल भी बोला जाता है। अब ये दो तरह का होता है। मेल है तो उसमें मेल में स्पर्म में, टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, और ओवम है तो गैमीट्स, सॉरी फीमेल है तो फीमेल गैमीट्स बनेगा। फीमेल गैमीट्स कहाँ पे बनेगा? ओवरीज में बनेगा। ओवरीज में कहाँ पे बनेगा? ओवम में, सॉरी ओवरीज में ओवम बनेगा। ठीक है, ये सब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और अच्छा से पढ़ोगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं अभी बता दे रहा था गैमीट्स क्या होता है। तो गैमीट सिंपली सेक्सुअल होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इतना ही समझिए। फ्यूजन मतलब क्या होता है? मिल जाना। ठीक है, फ्यूजन का मीन्स क्या होता है? मिल जाना। अब इसको समझाने के लिए मैं मिटा रहा हूं, अब आप लोग समझ गए होंगे, नोट डाउन भी कर सकते हैं तो कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए अब क्या है, यहां तक तो आप समझ गए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरह। एसेक्सुअल उसका एक टाइप है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है सिंगल पैरेंट से। बहुत ज्यादा अनिवार्य है, ठीक है, आपको लिखना एग्जाम में। सिंगल पैरेंट, दो पैरेंट नहीं, ठीक है, एकदम सिंगल पैरेंट, बड़ा आसान रहता है। एक पैरेंट ये था, जैसे दो में टूट गया, नया ऑर्गेनिज्म बन गया, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगल पैरेंट्स में दो पैरेंट है, विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स समझा चुके हैं आपको। अगर दी मेल है तो ये मेल का साइन होता है। ठीक है, तो मेल के अंदर क्या बनेगा? मेल के अंदर क्या बनेगा? ठीक है, तो मेल के अंदर स्पर्म बनेगा। ठीक है, और ये स्पर्म, और फीमेल है तो फीमेल के अंदर क्या बनेगा? ओवम। और ये दोनों क्या होता है? कोइटस के टाइम, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर मिलता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बनता है? आगे पढ़ोगे सब, अभी मैं समझा रहा हूं। आगे दोनों मिलकर के फ्यूज कर जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? फ्यूज कर जाएगा। फ्यूजन मतलब मिल जाना। फ्यूज करके क्या बना देता है? जाइगोट।
ठीक है, क्या बनाएगा, जाइगोट, सिंगल सेल जहां सबका लाइफ स्टार्ट होता है, और यही जाइगोट को फिर आगे जाके एम्ब्रायो बनेगा, और यही फिर एम्ब्रायो फिर फिटस बनेगा। ठीक है, अब आगे आप पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताऊंगा कि जाइगोट, जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के बाद फिटस। फिटस कुछ नहीं होता, अनबॉर्न बेबी, जस्ट डिलीवरी से कुछ देर पहले का या 1-2 घंटे दिन पहले का फिटस, जिसमें आपको साफ साफ ऑर्गन, हाथ पैर, आंख, कान, नाक आप डिस्टिंग्विश कर पाओ, उसको फिटस बोलते हैं। उससे पहले का स्टेज एम्ब्रायो होता है, जाइगोट तो फर्स्ट सेल होता है। ठीक है, डायग्राम में शायद देख पा रहे हो एनिमेशन में, चलिए देखिए। तो ये सब कब होगा, फ्यूजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, आगे बताऊंगा फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये सब होगा कब, जब गैमीट बनेगा। अब यहाँ क्या लिखा, विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। ये जितना जो लफड़ा आप समझ रहे हो, समझने का जरूरत नहीं, ठीक है, जो स्पर्म ओवम जितना देख रहे हो सब बनेगा ही नहीं, ठीक है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और अब बनेगा नहीं, स्पर्म ना बना ना ओवम बना, तो फ्यूज का खाक करेगा, घंटा करेगा। चलिए देखिए, तो ये समझ गए। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नोट डाउन कर ले तो बढ़िया रहेगा। अब हम लोग इसका कुछ बेसिक पिक्चर करने वाले हैं। आई होप आपने डिफिनेशन को कॉपी कर लिया होगा, कॉपी में लिखेंगे तो बढ़िया है, सीखेंगे, लिखेंगे तो सीखेंगे। अब आइए इसका कुछ फीचर करते हैं हम लोग, बेसिक फीचर करते हैं, ठीक है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसका क्या खूबियां हैं, क्या क्या बेसिक फीचर है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसका जो भी है। सबसे पहला जो है, इट इज वेरी कॉमन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये ना सब छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, एकदम बोले तो तुच्छ प्राणी में, एकदम जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल हो, ठीक है, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, वैसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं सिर्फ। ठीक है, तो सबसे छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब में पाया जाता है ना। ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज वेरी कॉमन इन यूनिसेल्युलर और एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हाइड्रा, ईस्ट, ये सब में पाया जाता है। इंसान ये सबसे नहीं कर सकता बाबू, इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इसको बनने के लिए, इसका बॉडी पार्ट बनने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी चाहिए। ठीक है, सिंपल प्रोसेस, सिंपल चीज बनने के लिए सिंपल प्रोसेस चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इट इन्वॉल्व ओनली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म या फिर पेरेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई दो पेरेंट्स का जरूरी होता नहीं, एक ही पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट से सारा काम हो जाता है। जैसे कि अमीबा, ये टूटा, दो ऑर्गेनिज्म में बन गया, तो वही चीज है। इट इन्वॉल्व ओनली अ सिंगल पेरेंट। ह्यूमन बींग्स के जैसा केस नहीं कि एक मेल और एक फीमेल का जरूरी पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ एक ही पेरेंट। सिंस देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, हिंस नो फर्टिलाइजेशन अकर या फिर नो फ्यूजन अकर। देखिए बाबू, अब पिछले जब मैंने इंट्रोडक्शन आपको, जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन समझा रहा था, उस टाइम मैंने आपको समझाया था कि गैमीट्स बनता ही नहीं, मेल के केस में स्पर्म बनता है, ह्यूमन के केस में, फीमेल के केस में क्या बनता है, ओवम बनता है। दोनों को मिलने को फ्यूजन, और वही फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन तब ना होगा बच्चा जब गैमेट बनेगा। अब गैमेट बनिए नहीं रहा तो ठाक फ्यूजन और फॉर्मेशन होएगा, बना ही नहीं तो। अब नेक्स्ट, यंग वंस आर जनरली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। यंग वन जो होते हैं, छोटे बच्चे, मतलब यंग वंस बायोलॉजी में छोटा बेबी को कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है टू देयर पेरेंट्स। जेनेटिकली आइडेंटिकल का कहने का तात्पर्य है, मीनिंग ये है कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो डिट्टो फोटोकॉपी होता है अपने पापा मम्मी का। ठीक है, एकदम 99 या 90% समझिए, 95% एकदम फोटोकॉपी होता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा स्लाइड वेरिएशन होता है, तो वो 99, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। ठीक है, जैसे कि आप जुड़ो उड़ो देखते हैं तो उसमें तो उतना नहीं होता है, उसमें वेरिएशन होता है। लेकिन हम बात करें कि जैसे आप देखोगे गन्ने के खेत में, ठीक है, आप देखोगे सारे गन्ने के जो फसल रहते हैं एक ही तरह के दिखते हैं, क्योंकि उन लोग असेक्सुअल से, कटिंग का मेथड से लगाया जाता है। ठीक है, तो सब एक ही टाइप के दिखेंगे, कोई डिफरेंस ज्यादा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। द मल्टीप्लीकेशन इज रैपिड एंड इनॉर्मस। मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए सोचिए, जैसे कि आप अगल बगल का एक छोटा नाली वाले में छोटा छोटा जो कीड़ा हो रहा था, एकदम छोटा जो व्हाइट कलर का दिखता है, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं दिखता है, वो सबको 1-2 घंटा दे दीजिए, शाम तक का टाइम दे दीजिए, पूरा बटालियन खड़ा करके रखेगा। ठीक है, फिर मारते रहेगा डिटॉल से, समझ में आया। तो इस सब में रिप्रोडक्शन ना बहुत फास्ट होता है। ठीक है,
और बहुत जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है वो एक बार में लगभग 1000 से 2000, ठीक है, 5 से 10,000 को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है सब रिप्रोडक्शन। और इंसान में तो आप जानते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 9 मंथ्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड होता है। और वही अगर भी आपका एलिफेंट में बात करें तो लगभग शायद 22 महीने आसपास होते हैं, और खरगोश में शायद भूल गया 3 महीने आसपास होता है। लेकिन ये सब बस 1-2 दिन दे दो, पूरा बटालियन आर्मी खड़ा करके रखेगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन इज रैपिड एंड इनोमस। अब ये क्लोन वाला समझ बच्चा, तो क्लोन बड़ा, आप मोटू पतलू देखे उसमें भी क्लोन दिखाया होगा, ठीक है, शायद और भी बहुत सारा चीज में आजकल दिखाता है क्लोन। क्लोन मीन्स क्या होता है, 8 क्लास में पढ़े हो, कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है पेरेंट, मतलब क्या बोले, फोटो कॉपी हु बहू अपने, क्या बोलेंगे, बाप का, माँ का, मतलब क्या बोले, और जो पेरेंट है उसका फोटो कॉपी रहता है, ठीक है, 90% से, ठीक है। थोड़ा मोड़ा वेरिएशन होता है क्योंकि कोई भी रिप्रोडक्शन है उसमें तो थोड़ा स्लाइट तो वेरिएशन होगा ही होगा। यहां तक आप समझ गए। तो उसी को बोला जाता है कार्बन कॉपी ऑफ अ सिंगल पेरेंट इज नोन एज क्लोन, ठीक है। ये आपका पूरा सेम रहता है, ठीक है। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही अंतर्गत क्राइटेरिया में आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये अब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, दैट इज फिजन। ओके, चलिए देखिए फिजन क्या होता है। फिजन चलिए लिख लेता हूँ, फिजन FISSION। देख बाबू, फिजन लिखे, फ्यूजन नहीं, फ्यूज वाला नहीं, फ्यूज उड़ जाना नहीं, मतलब मिल जाना नहीं। इसका मतलब होता है बायोलॉजी में ना बेटा 2 टर्म आएंगे आपके पास, एक होंगे फिजन, फिजन मीन्स होता है टूट जाना, ब्रेकअप, ठीक है। और दूसरा, वो ब्रेकअप का बात नहीं कर रहा हूँ, और दूसरा क्या होता है फ्यूजन, मिल जाना। मतलब भाई स्पेलिंग का डिफरेंस है, FUSION कर दूं तो मिल जाना, फिजन अलग हो जाना, ब्रेकअप, बाय बाय। चलिए देखिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, फिजन देखने वाले हैं। इसका भी 2 टाइप है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले हम लोग फिजन क्या होता है तो इसका डिफिनेशन देखेंगे। इसका मतलब होता है डिवीजन, राइटिंग के लिए थोड़ा खेद है, पढ़ लीजिएगा आप लोग ऐसे, डिवीजन ऑफ, अरे भाई लिखा जा, डिवीजन ऑफ पेरेंट्स बॉडी, ठीक है। सिंपली द डिवीजन या फिर स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट्स बॉडी इज नोन एज फिजन, ठीक है। पेरेंट्स बॉडी का टूट जाना उसी को हम लोग फिजन बोलते हैं। अब डिपेंड करता है बच्चा कि कितना पार्ट में टूटा है। 2 में टूटा है तो बाइनरी बोलेंगे, और बहुत सारा में टूटा है, जैसे मार्कर मान लो अमीबा था, 2 में टूटा तो बाइनरी फिजन में आ जाएगा। और यही मान लो प्लाज्मोडियम है ये, और बहुत सारा पार्ट में टूट गया, 1000-2000 में या 100-200 में, मल्टीपल पार्ट्स में टूटा, मल्टीपल फिजन बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, नहीं दिक्कत है तो हम क्या कर लें, समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ हो। फिजन, अब यहां तक समझ गए। इसमें 2 तरह का होता है, क्या होता है, बाइनरी फिजन देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन बच्चा लोग, ठीक है। आप लोग का फ्यूज उड़ जाएगा। अब बाइनरी, बाय मीन्स क्या होता है 2, ठीक है, और फिजन मीन्स क्या होता है टूट जाना। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, दिवाली का ऑफर चल रहा है, एक डिफिनेशन याद करो, 2 अलग पाओ। फिजन का क्या होता है, डिवीजन ऑफ पेरेंट्स बॉडी। अब इसी के आगे एडिट कर दो, डिवीजन ऑफ पेरेंट्स बॉडी इनटू 2 इंडिविजुअल इज नोन एज बाइनरी फिजन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, डिफिनेशन में बाबू, डिवीजन ऑफ पेरेंट्स बॉडी इनटू, अरे यार इनटू तो गलत लिखा गया, स्पेलिंग, स्पेलिंग नहीं, आप लोग डिवीजन ऑफ पेरेंट्स बॉडी इनटू 2 इंडिविजुअल, 2 INDIVIDUALS, ठीक है। क्या है, डिवीजन ऑफ पेरेंट्स बॉडी इनटू 2 इंडिविजुअल इज नोन एज बाइनरी फिजन। अब इसका एग्जांपल, ओ माय गॉड, एग्जांपल बहुत सारा है, ठीक है। ऐसे आपका जो एनसीईआरटी में बेस्ट बोलोगे एग्जांपल है वो कौन है, तो कौन नहीं, वो बाइनरी फिजन में आएगा। अमीबा, AMOEBA, डायग्राम में तो देखे ही होगे कभी ना कभी बुक में, अमीबा। और भी बहुत सारे बेटा, पारामेशियम, पारा MECIUM, एक अलग भी स्पेलिंग होता है, अमीबा, पारामेशियम, यूग्लेना। बोलोगे सब क्या लिख रहे हैं सर, फोटो में देख पा रहे हैं कहीं, पारामेशियम, यूग्लिना, अमीबा, पारामेशियम, यूग्लिना, लेishmania, लेishmania causes खाला अजर। अच्छा छोड़िए, अमीबा
आप लोग तो जानते हो पारामेशियम यूग्लिना लेishmania, सबका डायग्राम देख पा रहे हो। देखिए बाबू, अब आप इतना टेंशन मत लीजिए, अगर भी आपको सब याद रहा बढ़िया, नहीं याद रहा और बढ़िया, खाली अमीबा याद रखिए काफी आपके लिए, है ना, बाइनरी फिजन में कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, अब ये बाइनरी फिजन का ना बहुत नखरे हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड का होता है, ठीक है, क्या क्या है आजकल बॉयफ्रेंड लोग का भी नखरा हो सकता है, इक्वालिटी चल रहा है। अमीबा, यहाँ तक तो आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी। मिटाऊं इसको। अब अमीबा भाई साहब को बना लेते हैं, अभी भाई साहब है बहन साहब है पता नहीं। अमीबा, ठीक है, या लिख सकते हैं पेरेंट बॉडी, ठीक है, PARENT, पेरेंट्स बॉडी है, ठीक है, जिसको मैच्योर, अब ये पेरेंट्स बॉडी ने छोड़िए, अब ये सिर्फ अमीबा है, ठीक है। अब ये अमीबा क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अभी छोटा अमीबा है, ठीक है, तो ये बड़ा हो लेगा फाइनली, थोड़ा सा बड़ा होगा, अभी कितना बनाऊं, ठीक है। अब ये अमीबा क्या करेगा, पेरेंट्स बॉडी, ये थोड़ा सा ना सोचेगा, चलो मैं बड़ा हो गया हूँ, क्यों ना अब अपना बच्चे बना लेता हूँ, ठीक है, खानदान थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, धरती पे आया तो कुछ कर लेता हूँ। तो ये अमीबा भाई साहब क्या करेंगे, अपना जो पहले डीएनए है, ठीक है, उसको डबल कर लेंगे, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा कि अमीबा जो है थोड़ा सा अपना जो न्यूक्लियस था अमीबा का, ये क्या था, न्यूक्लियस था ना, ये आपका अमीबा, ये क्या है, अब उतना ये सूडोपोडिया या न्यूक्लियस उतना नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ न्यूक्लियस को मैं दिखाता हूं, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, अगले बार में थोड़ा बड़ा हो लेता है अमीबा, पेरेंट अमीबा थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, उसके बाद ये क्या बनाएगा, अपने न्यूक्लियस को थोड़ा लंबा कर लेता है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, कॉपी हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन जो बताया मैंने इंट्रोडक्शन में, वो हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो भाई इसको नाम दोगे तो बोलते हैं कारियोकाइनेसिस, नाम याद रहे तो बढ़िया, कारियोकाइनेसिस, ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, कारियोकाइनेसिस, कारियोकाइनेसिस ना, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस का अगला बात में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो ही जाएगा फाइनली, ठीक है, डिवीजन हो ही जाएगा। कितना देर लड़ेगा बंटवारा, कर दिया पापा बंटवारा, लो लड़े हुए का है बेटा तू। अब देखिए न्यूक्लियस फाइनली दोनों का डीएनए कॉपी हुआ, एक न्यूक्लियस इसके पास चला गया, एक न्यूक्लियस इसके पास चला गया, ठीक है। अब न्यूक्लियस तो चला गया एक एक पास, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म स्टार्ट हो गया है, ठीक है, साइटोप्लाज्म स्टार्ट हो गया, इधर कुछ साइटोप्लाज्म चला जा रहा है, कुछ इधर साइटोप्लाज्म चला जा रहा है, तो इसको हम लोग नाम देंगे साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोप्लाज्म। चलिए देखिए अब आगे ये क्या बन जाएगा बेटा, दो सेल्स में बन जाएंगे, एक इधर छोटका को अमीबा प्रोड्यूस हो जाएगा, अमीबा बनाना बहुत अच्छा वाला सुख वाला काम है, जैसे बन जाए अपना अमीबा है, दो ठो टू डॉटर अमीबा प्रोड्यूस, डॉटर ही काय बोलते हैं, देख बाबू डॉटर इसलिए बोलते हैं ना, कभी आप सुने कि मेल प्रेग्नेंट हुआ है, ठीक है, तो उसी टाइप से जो फीमेल लोग हमेशा माना जाती है, मतलब जो भी माना जाती है या माने जाते हैं कि वो लोग हमेशा क्या करते हैं, संसार को एक प्रकार से जन्मदाता है, ठीक है, हमेशा उन लोग प्रोड्यूस करते हैं, बेबी माँ ही ना जन्म देती है बेटा या बेटी को, इसीलिए हमेशा हम लोग यहाँ पे जो है अमीबा के केस में भी डॉटर ही ले रहे हैं, ठीक है, सन नहीं ले रहे हैं, रीजन बेसिक सा है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग का था सिंपली बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है। अब बाइनरी फिजन बहुत तरह का होता है फिजन, ठीक है, स्क्रीन में देख पाओगे, मैं बनाऊंगा नहीं, तो ये हो गया पारामेशियम में, सॉरी अमीबा में। अब बहुत सारा ऑर्गेनिज्म करता है बाइनरी फिजन, ठीक है, क्या क्या लिखे थे हम लोग, अमीबा, पारामेशियम, यूग्लिना, लेishmania। तो देखिए बाबू, अमीबा ना भाई साहब बड़ा मूडियल इंसान होते हैं, इनका मन किया अभी ऐसे डिवाइड होने का इस प्लेन से, ठीक है, तो ऐसे हो गए, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। तो चलिए देखिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। फिजन भी दो तीन तरह का होता है, अगर शेप से बात करें, जैसे अमीबा इरेगुलर, इसका भाई साहब ये राजस भाई साहब है, इसका जैसे मन किया कि ऐसे मूड में है ऐसे डिवाइड हो गए, कल मूड किया ऐसे डिवाइड करने का ऐसे होंगे, परसों मूड करेगा ऐसे डिवाइड, जैसे मतलब जो प्लेन से इसको मन करता है उस प्लेन से डिवाइड हो जाता है अमीबा।
तो इसको बोलते हैं इरेगुलर फ्यूजन, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, राजा भाई साहब जैसे मन किया वैसे। लेकिन बाकी सबके साथ नहीं है, बाकी कुछ ऑर्गेनिज्म के साथ जो डिवीजन होने का है वो फिक्स है प्लेन, ठीक है। तो जैसे कि देखिए पारामेशियम में, इसको मैं मिटा रहा हूँ, डायग्राम तो मेरा अच्छा नहीं है पर भले आप समझने के लिए आप दूसरा उधर एनिमेशन में मैं चला दूंगा सेम टाइप का। तो ये पारामेशियम का लेइशमैनिया का डायग्राम तो मेरे को आएगा नहीं, समझा देता हूँ। लेइशमैनिया से कोशिश करता हूँ। लेइशमैनिया जो होता है इस टाइप का है, यहाँ पे इसका फ्लैजेला होता है, वीप लाइक स्ट्रक्चर, जिससे इधर तो ये ना यहाँ से टूटना स्टार्ट होता है ऐसे बीच से लॉन्गिट्यूडनली, एलएस ऐसे से आपको ऐसे सीधा काट दो लॉन्गिट्यूडनली, और ऐसे काटू तो ट्रांसफर, सॉरी बुरा मत मानिएगा, मेरा मतलब वो नहीं था। तो ये ऐसे काटा गया है तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनली। तो ये ना पारामेशियम ऐसे डिवाइड होता है, थोड़ी देर बाद फिर ये पारामेशियम कुछ दो ठो ऐसे, एक इधर भी एक इधर, तो ऐसे ऐसे हो रहा है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है। कौन? लेइशमैनिया। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये डायग्राम में उधर का बात कर रहा हूँ। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वाला, अमीबा इरेगुलर, और एक आता है आपका पारामेशियम, ठीक है। पारामेशियम जो होता है स्लीपर एनिमलक्यूल भी बोलते हैं, स्लीपर एनिमलक्यूल क्योंकि चप्पल जैसा इसका डिजाइन रहता है, ठीक है। तो स्लीपर एनिमलक्यूल रहता है, तो पारामेशियम ना इस तरह से डिवाइड होता है ऐसे, टीएस, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे डिवाइड होता है ट्रांसवर्सली। ये अमीबा का सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है, इतना नहीं पढ़ना है, पर सुन लीजिए। लेइशमैनिया में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, पारामेशियम में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, क्या बोलते हैं इसका, इधर न्यूक्लियस इधर न्यूक्लियस, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। पारामेशियम का डायग्राम में देख रहे होंगे। और अमीबा का तो भाई बताएं इरेगुलर फ्यूजन, जैसे तैसे जो मन किया भाई साहब का वो करेंगे, ठीक है, सलमान भाई साहब है वो। तो आगे चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे कि हम लोग अब देखेंगे मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। तो मल्टीपल फ्यूजन हम लोग देखने वाले हैं। बाइनरी फ्यूजन हो गया, नोट डाउन आप आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा नंबर में फ्यूजन के दूसरा क्राइटेरिया में क्या आएगा, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, कौन सा फ्यूजन? मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होगा, मैंने बताया था, बाय वन गेट टू अनदर फ्री, दिवाली ऑफर, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ पेरेंट्स बॉडी into many individual, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स बॉडी बहुत सारे इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे बम फटता है तो बहुत सारा फ्रेगमेंट से टूटता है ना, वैसे ही। अब इसका एग्जांपल जो होता है, बेस्ट एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, वो क्या है, पारा। ओ माय गॉड, भुला गए, क्या होता है, मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, उससे याद रखें, अच्छा, ठीक है। तो वो कौन होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एग्जांपल है इसका, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया, ठीक है। बोलोगे नहीं वो तो मच्छरवा कॉज करती है, मच्छरनिया, एनोफ्लीस, ठीक है। तो ध्यान देना, एनोफ्लीस को कैरी करती है, कॉज ये करता है वो पारा। चलो देखो, वो तो वेक्टर है एक। अब ये प्लाज्मोडियम के अंदर में क्या होता है बाबू, एक न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा, ये देखता है ना कि मौसम, प्लाज्मोडियम जैसे अक्सर लीवर उबर में पाया जाता है, ठीक है, लीवर सेल में पहुंचने के बाद ही तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। अभी आप छोड़िए, तो वहां पे देखता है कि WBC को कहीं खा ना जाए, मार ना दे, इसलिए एक अपना प्रोटेक्टिव बॉडी बना लेता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव बॉडी बना लेता है इस टाइप का। आप देख पा रहे हो, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो ये प्लाज्मोडियम क्या कि अपने चारों प्रोटेक्टिव बॉडी बनाए, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। सिस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग। इसको क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। अनफेवरेबल मतलब इसके जो हिसाब से नहीं है, ठीक है, मौसम, उससे बचाता है या फिर दूसरा चीज से बचाता है, प्रोटेक्ट करके रखा है, बस वही। ये न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, ये आगे क्या करेगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब ये आगे बहुत सारा, ये आगे क्या करेगा कि ये सिस्ट के अंदर ये न्यूक्लियस ना पहले तो छोटा छोटा दूसरे बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
वो जो बड़का को न्यूक्लियस था बाबू, वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ कुछ साइटोप्लाज्म जमा हो जाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ साइटोप्लाज्म ये सबको मिल जाते हैं, ठीक है, हर एक के चारों ओर कुछ कुछ साइटोप्लाज्म मिल गया। और ये सब अब क्या हो गया, डिवाइड, एक प्रकार से छोटा छोटा प्लाज्मोडियम बन जाता है। और देखता है फिर मौसम बाहर अपने हिसाब से है, या फिर लीवर में देखता है 1000 2000 एक बार में बना देता है, कितना को मारेगा WBC मार, इंसान तो मलेरिया करके रहेंगे आज, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखता है मौसम अपने हिसाब से हो या फेवरेबल कंडीशन अराइव होता है, सिस्ट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और ये 1000 2000 में, इतना 1000 2000 नहीं बना सकते बाबू, समझो वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, सिस्ट रिलीज, टूट जाता है, या बहुत सारा प्लाज्मोडियम रिलीज हो जाता है, ठीक है। और ये फिर देखिए, पहले एक प्लाज्मोडियम था पेरेंट, और अब यहाँ पे 1000 2000 प्लाज्मोडियम जन्म ले लिया, ठीक है। यहाँ चमक रहा होगा, सिस्ट है, डायग्राम ऐसे देख ही रहे होगे। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल और भी ऐसे बहुत सारा है, पर आपके हिसाब से इतना ही फेमस है ये, ठीक है। देखिए, एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपके लिए सिलेबस में एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल देख रहा है प्लाज्मोडियम, लेकिन अमीबा भी आप दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो। लेकिन ध्यान देना, जब अमीबा लिखोगे ब्रैकेट में लिख देना ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, क्योंकि अमीबा बाइनरी फिजन करता है। जब फेवरेबल कंडीशन रहता है, जब मौसम उसके हिसाब से रहता है, बाइनरी फिजन करता है। बाहर देखता है मौसम मेरे हिसाब से नहीं, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा गर्मी है, खाना नहीं है, तो फिर क्या करता है, अपने बाहर सिस्ट बना लेता है अमीबा भी, और उस टाइम मल्टीपल फिजन करता है। तो बच्चा लोग को बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कि दोनों में कैसे आएगा। हायर लेवल का बुक पढ़िएगा तो मिलेगा। अब हम लोग देखने वाले आगे, हाँ, क्लाइमेडोमोनास भी लिख सकते हो, उसका एग्जांपल पारामेशियम, क्लाइमेडोमोनास, ठीक है। और जो आप लोग बात कर रहे थे अभी किसका, अमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, लेकिन बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम है। अब हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स, डिफरेंस देखेंगे मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन का, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर में बच्चों। चलिए, तो उसको करते हैं, आप तब तक इसको लिखिए। तो चलिए देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि एनसीईआरटी का हम लोग इसके स्किप नहीं कर सकते बच्चा लोग। चलो देखो, तो डिवीजन ऑफ, सबसे पहले बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का डिफरेंशिएट देखते हैं। तो क्या है पहला, तो कभी भी आपको डिफरेंशिएट आए करने तो आप टेबुलर फॉर्म में करें ऐसे, ठीक है, इधर एक लाइन खींच के एक इधर इधर, नंबर ज्यादा मिलता है आपको लिखने में आसान होगा। तो ऐसे लिखोगे, पैराग्राफ वाइज नंबर कटेंगे। दूसरा बात ये ध्यान दीजिएगा कि पहला आप डिफिनेशन लिखिए, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए लास्ट में। सबसे 2 पॉइंट ऐसे होगा। अब आप इतने नहीं कम में तो होने के 1 पॉइंट लिख नहीं पाओगे, 3 तो ऐसे ही तैयार हो गया 3 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए। चलो देखते हैं, याद करने का तरीका बताऊंगा, ऑफलाइन में तो मैं रटा ही देता हूँ। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले क्या, बाइनरी फिजन में लिखेंगे एट वंस ओनली 2 ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और इधर एट वंस मैनी ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये तो डिफिनेशन ही था ना बेटा। आगे देख, पेरेंट्स बॉडी, अब ये ना एक प्रकार से इसी का थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अब न्यूक्लियस भी तो 2 ही में डिवाइड होता था इसमें, याद करो, अमीबा के केस में एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होता है, वही लिखे, पेरेंट्स न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। जो अगला न्यूक्लियस बनता है उसे डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। तो पेरेंट्स न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, एनिमेशन में देख पा रहे होगे। और उसमें क्या होगा, पेरेंट्स न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मैनी न्यूक्लियस, जैसे कि प्लाज्मोडियम में, याद कीजिए मैंने आपको डायग्राम में बताया था, अभी तो जगह नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अमीबा रहता था, तो अमीबा का एक न्यूक्लियस 2 अमीबा में बनता था, एक इसमें चला था 2 ठो न्यूक्लियस हुआ, डॉटर न्यूक्लियस। लेकिन प्लाज्मोडियम के केस में, ठीक है, प्लाज्मोडियम के केस में क्या होता था, एक ही बार में बहुत सारा हो जाता था ना। जैसे कि ये प्लाज्मोडियम था, तो एक न्यूक्लियस, ये बहुत सारे न्यूक्लियस में फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है, यही न्यूक्लियस बहुत सारे में डिवाइड हो जाता था, तो बहुत सारा डॉटर न्यूक्लियर प्रोड्यूस हो जाता था। वही चीजें हम लोग यहाँ समझाना चाह रहे हैं आपको। चलिए देखिए, टाइम का में थोड़ा कहीं जाना भी है, तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ चमक रहा होगा तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट में दे दूंगा नोट्स का, ठीक है। आगे, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ये बाइनरी फिजन लगभग हमेशा जब मौसम इसके हिसाब से होता है तब ये करता है, कौन, बाइनरी फिजन। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, इसको बाहर से कोई मतलब नहीं है, ये करेंगे सिस्ट बना के, ठीक है, याद कर। अब ये फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, इसमें फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट होता था, याद कीजिए। सॉरी, बाइनरी में तो नो फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट टेक्स प्लेस, इसमें ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन नो फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट टेक्स प्लेस बाइनरी में, लेकिन इसमें तो होता था ना, प्लाज्मोडियम में समझाया था, ठीक है। इस प्रोटेक्टिव लेयर जो उसको बाहर से बचाता था, डायग्राम में देख पा रहे होगे। फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, आप लंबा करने के लिए लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, अमीबा, पारामेशियम, सॉरी इसका लिखना है ना, तो अमीबा, यूग्लिना, पारामेशियम, ठीक है, ये सब इसमें आएगा। पारामेशियम ने लिखा, थोड़ा जगह कम पड़ा था इधर। और इधर का क्या बात करें, प्लाज्मोडियम है और क्लाइमेडोमोनास है, ठीक है। मल्टीपल फिजन का बात किया जा रहा है ना, तो प्लाज्मोडियम बेचारा एक था ना उसमें। चलिए, ये हो गया।
चलिए देखिए मैं बता ही देता हूं इसको याद भी कैसे करना। पहला डिफिनेशन, पेरेंट्स बॉडी डिवाइड इनटू टू ऑफस्प्रिंग्स, उधर पेरेंट्स बॉडी डिवाइड इनटू मैनी इंडिविजुअल्स, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, इसी का न्यूक्लियस, भाई न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, पेरेंट्स न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियस, उधर पेरेंट्स बॉडी डिवाइड इनटू मैनी डॉटर न्यूक्लियस। एक ही पॉइंट है बस डिवीजन वाला, एक उस दुगुम टूटेगा, ये पॉइंट में बैठा लो। ब्रेकअप कितना में होगा, एक में 2 और एक में 2 से अधिक। तो एक बार याद करेंगे पूरा ऑर्गेनिज्म को, सेल को ब्रेक करेंगे, एक बार न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट में बैठा लो। दूसरा, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, यही ना, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल, उधर इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये फेवरेबल में, आप फेवरेबल कंडीशन से और अनफेवरेबल में बचाने के लिए कौन आता, सिस्ट। तो सिस्ट प्रोटेक्शन से याद रखेंगे कि फेवरेबल और अनफेवरेबल, प्रोटेक्शन से फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, उधर फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट टेक्स प्लेस, सॉरी इधर नो फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन, उधर फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट टेक्स प्लेस। पांचों बेटा एग्जांपल, अमीबा, पारामेशियम, यूग्लिना, लेशमैनिया, इतना सारा था। उधर प्लाज्मोडियम, क्लाइमेडोमोनस, मोनोसिस्टिसिस भी आता है, पर आप याद रखो प्लाज्मोडियम और क्लाइमेडोमोनस काफी आपके लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग बडिंग देखेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, एडजस्ट करना पड़ रहा है। देखिए तो बडिंग क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं फिजन कंप्लीट हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फिजन देखे, बडिंग देखने वाले, ठीक है। क्या है बडिंग। तो बडिंग का डिफिनेशन क्या होगा बाबू, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, इसका लिखेंगे formation of new individual, individual, formation of new individual from a small outgrowth, या फिर इसको प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन या फिर आउटग्रोथ, ब्रैकेट में इसी को तो बर्ड बोलते हैं, कॉल्ड BUD, कॉल्ड बर्ड, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल आउटग्रोथ और प्रोजेक्शन इज कॉल्ड अ स्मॉल प्रोजेक्शन arising from parents body is called budding, ठीक है। क्या है, the formation of new individual from a small outgrowth or projection arising from the parents body is called budding। समझाता हूँ अच्छा से, देखिए इसका एग्जांपल जो बेस्ट है वो है आपका हाइड्रा। अब ये हाइड्रा कैसे होता है, ठीक है, ये हाइड्रा क्या होता है बाबू, चावल के दाने के साइज का लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का ऑर्गेनिज्म होता है, मैरीन होता है या फिर फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। डायग्राम आप अच्छा से उधर देख पाओगे, तो समझाने के लिए मैंने राजू का 2 वाल बनाया, इसको बोलते हैं टेंटेकल्स, ठीक है, जल्दी मैं लिख रहा हूं। और ये आपका माउथ भी होता है, पर आपको भी दिखाने नहीं है कि आपका हाइड्रा, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल। अब ये हाइड्रा क्या होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, छोटा सा इसमें क्या होगा, पेरेंट्स हाइड्रा, आगे में फिर एक हाइड्रा बनेगा, इसका भी टेंटेकल्स रहेंगे, राजू के 2-3 बाल बना देने बेटा। इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसमें अब क्या होगा, इसके अंदर तो छोटा सा एक फुंसी निकलेगा, ठीक है, आउटग्रोथ बर्ड प्रोजेक्शन इसी को बोलेंगे। अब ये क्या होगा, थोड़ा सा ही फुंसी बड़ा होगा इसका, ठीक है, बोतल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं जल्दी में, ठीक है, ये टेंटेकल्स है। अब ये बर्ड क्या होगा, इसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी थोड़ा सा बाल आने लगेगा, ठीक है, इसका भी बाल आना लगेगा, टेंटेकल्स। और ये फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ज्यादा ही कुछ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप एनिमेशन में डायग्राम देखिएगा, ये तो मैंने ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया तो पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाएगा। थोड़ा जल्दी में भी, ऑफलाइन क्लास के लिए लेट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका न्यू इंडिविजुअल, नियर हाइड्रा प्रोड्यूस हो, एग्जाम में आएगा तब बना सकते हैं, ठीक है। स्मॉल प्रोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड, ठीक है। आप समझिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल आउटग्रोथ, ये आउटग्रोथ बोलो, प्रोजेक्शन बोलो, बाहर की ओर लटका हुआ, ठीक है, थोड़ा फुंसी सा गुरा बड़का, उसको प्रोजेक्शन आउटग्रोथ, ठीक है, इसको बडिंग, समझ रहे हो, उसी गुरा से एक नया ऑर्गेनिज्म हो जाता। तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन और आउटग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी इज कॉल्ड बडिंग। बड़ा आसान है, हिस्ट में भी होता है, ठीक है, आप तो देख पा रहे होंगे क्या बोलते हैं स्क्रीन में कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रा में हो गया, बड़ा आसान है भाई, ठीक है। बस एक कोई समझो ऐसा होता है, मान लो अगर तुम हाइड्रा है, एक फुंसी निकला मेरे में, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, ऐसा होता है हाइड्रा में। चलो देखो, इसके बाद अब हम लोग इसको मिटा रहा हूं, आप लोग बना लीजिए कॉपी में जरूर, ठीक है, डायग्राम आ सकता है कभी कभार। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले
ईस्ट में, ईस्ट क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है बाबू, ईस्ट, ठीक है, ये ईस्ट है, न्यूक्लियस है। अब ये ईस्ट बड़ा हुआ, ठीक है, ये ईस्ट क्या हुआ, बड़ा हुआ, डायग्राम में तो आप उधर देख ही पा रहे होंगे। तो ये ईस्ट बड़ा होता है, ईस्ट क्या करता है, इसके ऊपर ना एक बड़ा सा न्यूक्लियस आने लगता है, ठीक है, ये भी इसमें आउटग्रोथ बर्ड निकला, ठीक है, ये क्या है, बर्ड अराइज हुआ। ये बर्ड क्या होगा, फाइनली और बड़ा होगा, ठीक है, और ये बर्ड बड़ा हो जाएगा और ये फिर फाइनली एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है ना कि ये बर्ड एकदम आराम से नया बना लिए, ये दो ठो इस सेल बन गया, एक सिंगल था, अब यहाँ बर्ड निकला, ये अलग एक अलग ऑर्गेनिज्म अब बन गया, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि यहाँ डिटैच कर देता हूँ इसमें, ठीक है, इसमें क्या हो गया, एक नया ईस्ट बन गया, ठीक है, डिटैच भी हो गया, निप्ट ऑफ, ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पे लिख देता हूँ NIPED, निप्ट ऑफ, मतलब ये पेरेंट से अलग हो गया, ठीक है, डायग्राम में आप देख पाओगे इधर। और इसमें क्या हुआ बाबू, अटैच ही रह जाता है, रिमेन अटैच रह जाता है। इसमें क्या हुआ, नया तो बन गया लेकिन पेरेंट्स बॉडी से अटैच ही रहा है, ठीक है, अटैच में ही रहा। अब कुछ कुछ में इतना फास्ट रिप्रोडक्शन होता है, मैंने बता दिया रैपिड एंड नॉर्मल से, ये इसका भी पूरा, अब ये भी बोलता है पापा मैं भी रिप्रोडक्शन करूंगा, मुझे भी करने अपने खानदान में, तो ये चेन बन जाता है, ठीक है, एक चेन बन जाता है, किसी किसी में अलग हो जाता है, किसी में चेन बन के पूरा कॉलोनी बना लेता है इस लोग, ठीक है। ऐसे इसका यूज क्या होता है, बीवरेज बनाने में, दारू बनाने में, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हो गया आपका ईस्ट में, अब हम लोग देख लिए, ठीक है। अब इसके अलावा तो मेरे ख्याल से अब आगे नहीं है, ठीक है, तो आप लोग को हाइड्रा, ईस्ट, कोरल्स एंड स्पॉन्जेस, हाइड्रा इज बेस्ट एग्जांपल आपके लिए, ठीक है, क्लास 10th के लिए, कोई दिक्कत। और आप लोग अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट 3 था, पार्ट 4 में मिलेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन बचा है और रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी लास्ट में रहेगा। तो इस सबको हम लोग अगला वीडियो में हम लोग पार्ट 4 में कवर करने वाले हैं। क्या क्या कवर करेंगे, इसके बाद क्या आएगा, स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे और फिर रीजनरेशन और क्या बोलते हैं उसको, फ्रैगमेंटेशन कवर करेंगे पार्ट 4 में, ठीक है। तो आप उससे भी जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें दोस्तों तक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इंट्रोडक्शन वगैरह भी जाके देखें पार्ट 1 से, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, लिंक नीचे मिलेगा।